हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद अभिनव। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आई एम गोना डिस्कस अबाउट माय फाइनल पोस्टिंग, माय फाइनल सिटी एलोकेशन जो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। तो उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है एंड कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं एंड में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जितने भी लोग भाई मेरे यूट्यूब पे और टेलीग्राम की कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सो आई होप वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने भाई मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा कि मैं लास्ट 20 डेज से यहाँ चेन्नई में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। काम तो खैर क्या ही कर रहा हूँ भाई, 20 दिन से बस बैठे हुए हैं मैं और जितने भी मेरे साथ में जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं बैठे रहते हैं, ऑफिस एक्सप्लोर करते हैं, कैंटीन से हॉल, हॉल से कैंटीन, बस यही काम है। लेकिन मतलब ये है कि हमारे जो सर्विस बुक्स वगैरह हैं वो सारी जो पेंडिंग वर्क्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो डिपार्टमेंटल वर्क्स होते हैं वो भी चल रहे हैं। एंड हमसे प्रेफरेंस मांगी गई थी कि भाई कोई भी 5 प्रेफरेंस मांग दो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी प्रेफरेंस मैंने भरी हैं, बट लेकिन फाइनली उनमें से भाई मुझे फाइनल सिटी जो थी वो उनका अलॉटमेंट हो गया है मेरे को। मतलब 99.99% आपको चांस होते हैं कि जो फाइनल सिटीज़ होती जो आप प्रेफरेंस में सिटीज़ भरते हो उसी में से आपको फाइनल सिटी मिल जाती है। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं भाई जो नहीं मिलती एंड आई एम वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस। ठीक है, तो मैंने सारी वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़, सॉरी वाई सिटीज़ और एक्स सिटीज़ ही भरी थी, बट आई एम वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस जो मैंने आपको पहले बताया। और मेरे को भाई उनमें से कोई भी सिटी नहीं मिली है, मुझे जेड सिटी मिली है। अगर एक्स वाई जेड सिटीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन। एक्स सिटीज़ जो होती हैं वो प्रॉपर जो फुली डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं वो एक्स सिटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे पूरे तमिलनाडु के अंदर केवल चेन्नई है जो मैं अभी हूँ इस टाइम पे, जो यहाँ पे मतलब मेन हेड ऑफिस जो होता है वो एक्स सिटीज़ के अंदर आता है। वाई सिटीज़ जो होती है वो नॉर्मल डेवलपिंग सिटीज़ जो होती हैं, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ पर वो मतलब अंडर डेवलप्ड होती हैं, वो अंडर डेवलप नहीं, डेवलपिंग सिटीज़ है। मतलब पेमेंट थोड़ी सी कम होती है और वहाँ पे एक्सपेंसिव जो होती है वो उसके एक्स सिटी के कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे खर्चा पानी बैलेंस हो जाता है। और फिर आती हैं जेड सिटीज़ जहाँ पर कि बिल्कुल ही मतलब थोड़ा गांव वाला इलाका होता है। पैसे गांव, जैसे गांव में खर्चा कम होता है तो उसी के हिसाब से पैसे भी कम मिलते हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे सारे रिसोर्सेज थोड़ी कम होते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जेड सिटीज़ होती हैं। तो मैंने एक्स सिटी तो केवल चेन्नई है, बाकी की जो 4 सिटीज़ थी वो मैंने वाई सिटीज़ भरी थी। बट मेरी किस्मत एज ऑलवेज, तो मेरे को जेड सिटी मिली है भाई, और वो मिली है मेरे को धर्मापुरी। इट्स अराउंड लाइक चेन्नई से 6.5 घंटे दूर है वो यहाँ से, और वो थोड़ी सेलम के पास है। सेलम एक सिटी है भाई, वो वाई सिटी है, उसके पास है वो, अराउंड मतलब 50 किलोमीटर के समथिंग है, बट वो एक गांव है प्रॉपर। बट लेकिन वो मैंने भरी नहीं थी, फिर भी मिल गया मुझे। सो लेट्स सी भाई वहाँ पर कैसा क्या रहता है। बट लेकिन फिर भी भाई हमने एक बचपन से एक लाइन सुनी हुई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे इसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हैं। जो सिटी धर्मापुरी मिली है जेड सिटी, हालांकि पैसे थोड़े से कम मिलेंगे, लाइक एक्स सिटी में 32,000 और 33,000 के अराउंड मिलते हैं। इसमें लगभग मुझे जेड सिटी होने की वजह से 29 या 28,000 के अप्रॉक्स इतनी सैलरी बन जाती है इसके अंदर। बट लाइक खर्चे कम हैं, तो मतलब सेविंग्स जेड हो, एक्स हो, वाई हो, तीनों में सेविंग्स सेम ही रहती है। वही मैटर करती है हमारे लिए एट द एंड, है ना, कि सेविंग्स ही सेम होनी चाहिए, खर्चा कितना भी हो। तो सेविंग्स सेम रहती हैं वहाँ पे, बहुत खर्चा कम है, एक्सपेंसिव नहीं है जेड सिटी। जैसे धर्मापुरी में एक भैया है जो इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात हुई मेरी, दे टोल्ड मी कि भाई खर्चा बहुत कम है तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और लाइक मतलब 1 BHK जो फ्लैट है वहाँ पे 4K के अराउंड मिल रहा है। वो फर्निश्ड नहीं है वो ऑब्वियस, बट फिर भी लाइक अगर मैं भी कुछ सामान वगैरह खरीदूंगा तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। लाइक अराउंड 10 to 12K के अराउंड टोटल जो भी खर्चा होता है मंथली एक्सपेंस जो होते हैं वो निकल आएंगे उसके अंदर। बाकी वहाँ पर सबसे बेस्ट वर्क मुझे ये लगा कि भाई वर्कलोड नहीं है बिल्कुल भी, जैसा उन्होंने बताया है। उस आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कैसा क्या रहने वाला है वहाँ पे, बट लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे मिली है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर वर्कलोड नहीं है। जेड सिटी है, गाँव है, तो प्रॉपर गाँव भी नहीं है, बट लेकिन ये है कि लाइक लोग इतना नहीं आते ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, अभी मैंने देखा नहीं है, अभी कह सकता हूँ मैं ये चीज़। पर लेकिन वर्कलोड नहीं है तो वहाँ पर मैं ऑफिस में पढ़ाई भी कर सकता हूँ। खर्चे नहीं है इतने ज़्यादा कि, और डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है। ऑफिस में मुश्किल से 5 या 6 लोग ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ITO है मेरे ऊपर, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो अच्छे बताएं कि बहुत अच्छे हैं, पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा वहाँ पर मुझे होपफुली। बाकी लेट्स सी कैसा रहता है। बट चेन्नई अगर मिलता तो यहाँ पर यार एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, एक रूम में 4 लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, वो वाली चीज़ है। तो वहाँ पे क्या पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मैनेज होगा, और हेड ऑफिस है तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो भी तुम्हारे ऊपर सारा दिन नज़र रख के बैठे होते हैं, तो पढ़ाई का टाइम निकल पाना बहुत मुश्किल होता है एक्स सिटी के अंदर, जैसे जो कि चेन्नई है। बट आई होप कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो और पढ़ाई का टाइम अच्छे से निकल जाए। सो लेट्स सी। हालांकि जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो धर्मापुरी है
जो यहाँ पे मेरा ऑफिस है वो मैं अंडर आता है त्रिची के अंडर, मतलब जो PCIT है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो त्रिची के अंडर बैठते हैं और वो वहाँ से 4.5 घंटे दूर रहते हैं, वहाँ से आना जाना उनका थोड़ा कम ही होगा, तो फिर समझदार को इशारा काफ़ी है, तो ऐसा सीन है। बाकी होप सो वो आए मिले हमसे, बहुत अच्छी बात होगी। बट बाकी यार ये रहे कुछ गुड पॉइंट्स, लेकिन कुछ लाइक प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज हर सिक्के के पहलू होते हैं। तो कुछ जो नेगेटिव थिंग है वो मिलने के पीछे वो ये है कि थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू होगा। जैसे अगर मुझे घर जाना है तो अराउंड मेरे को यहाँ से 6 घंटे दूर है, वो जो चेन्नई से 6 या 6.5 घंटे दूर है। कौन सी सिटी थी, धर्मापुरी सिटी जो है वो इतना दूर है वहाँ से, तो वहाँ से पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से फ्लाइट या ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल, क्योंकि दूर है काफ़ी, तो कनेक्टिविटी इशू रहते हैं। बट कोई ना, मैं 2 या 3 महीने में एक बार जाऊँगा तो वो मैनेज हो जाएगा, इतना तो कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पढ़ाई मेरी ठीक से बन जाती है तो लेट्स सी बनती है या नहीं भाई, मैं अभी से कैसे कह देता हूँ कि बनेगी या नहीं, बट अगर जो भी रहेगा एक्सपीरियंस आई शेयर विद यू ऑल। बाकी भाई ऐसा ही था, ठीक है। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होंगी मेरे साथ, सारे एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बने रहिए। अब लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेरे पास मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके अंदर है, उस पर भाई आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आप में से ही कुछ भाई पूछ रहे थे कि OTR ये आधार बेस्ड आखिर है क्या और इसमें करना क्या है। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपको करना क्या है कि जैसे आपकी ssc.gov.in पे जो आपकी OTR पहले आपने किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो OTR कर लो और उसके अंदर जो अपनी ID डालो वो आधार कार्ड वाली ही ID डालना। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, लाइसेंस, वोटर ID या फिर और भी कोई दूसरी IDs या पासपोर्ट हो गया, वो IDs जो होते हैं वो डाल देते हैं। लेकिन अब SSC ये बोल रहा है कि आपको आधार कार्ड वाली जो ID है अपनी वो मेंशन करनी है उसके अंदर, उस पर OTR करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम। लेकिन किसी लोगों ने भाई पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है और इन ID दूसरी IDs जैसे लाइसेंस वाली हो गई, वोटर ID हो गई, लाइक और दूसरी जो IDs होती हैं उनका यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनकी आधार में कोई दिक्कत हो या फिर उनके पास अवेलेबल ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ। बट लेकिन अब SSC ये बोल रहा है कि आपको आधार कार्ड वाली जो ID है उसको डालना है उसके अंदर, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये, अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कि अब चेंज हो गई है, जैसे कुछ भी, जैसे अगर आपको मम्मी पापा का नाम चेंज करवाना है उसके अंदर, सरनेम चेंज करवाना है, अपना सरनेम चेंज करवाना है, परसेंटेज जो थी वो चेंज करवानी है, कुछ भी XYZ चेंज करवाना है, तो वो अभी आप चेंज करवा सकते हैं। एंड आई थिंक लास्ट डेट 31 मई दी गई है, तो आप 31 मई से पहले ये सारे चेंजेस जो हैं, जिसमें कि आपको फॉर्म भरते टाइम दिक्कत ना हो, तो अभी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। और OTR का सिस्टम बस इतना ही था भाई, इसको फालतू का हाइप दे रखा है कि ये करना है वो करना है, सबको चेंज करना है। अगर ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो केवल आपको आधार कार्ड की जो ID है वो मेंशन करनी है, और अगर वो ऑलरेडी मेंशनड है तो टेक अ चिल पिल, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। सो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं भाई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है अपना, वहाँ पर आइए, बिल्कुल फ्री है वो, वहाँ पर कोई भी डाउट करो। एंड 24/7 आई एम हेल्पिंग देयर कि थोड़ा बहुत जो डाउट्स हैं आपके सॉल्व कर सकूँ मैं। सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए, बाय।